तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, कंटिन्यू करते हैं डेटा टाइप को। और हमने देखा था लिस्ट, हमने देखा था स्ट्रिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट के बारे में बेसिकली। तो लिस्ट क्या है? तो लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। तो लिस्ट क्या है? सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है जो कि सेपरेटेड है कॉमास से, कॉमा से, एंड द आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, कुछ ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो लिस्ट को आप कैसे पहचानोगे कि ये लिस्ट डेटा टाइप है? लिस्ट को आप कैसे पहचानोगे? तो ये वाला ब्रैकेट बना होगा और उसके अंदर वैल्यूज लिखी होंगी। ठीक है, ऐसे वैल्यूज लिखी होंगी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक क्या किया गया है, टू क्रिएट अ लिस्ट। लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं ये बताया गया है। अगर आप देखोगे तो लिस्ट वन नाम का क्या है यहाँ पे, तो लिस्ट वन नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया है और उसमें यहाँ पे 5.3.4 न्यू दिल्ली नाम का एक स्ट्रिंग है। एंड ये भी क्या है, डबल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग है और ये एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये क्या है, फ्लोट है। तो लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, और एक तरीके से कलेक्शन ऑफ वैल्यूज यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, एक से ज्यादा डेटा की हमने बात की थी। जब भी हमें एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना होगा हम कहाँ पे करेंगे, लिस्ट में करेंगे। और साथ में ही हम डिफरेंट डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये इंटीजर, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है। तो डिफरेंट डेटा टाइप भी आप स्टोर कर सकते हो एक ही लिस्ट के अंदर। प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, लिस्ट वन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंट किया गया है लिस्ट वन को। तो ये वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, और ये जो कॉमा है इस ये क्या कर रहा है, इन वैल्यूज को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं टपल क्या होता है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लिस्ट का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, लिस्ट को क्रिएट करके। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम होगा। लिस्ट में हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट वन नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें हमने कुछ वैल्यूज को स्टोर करा देते हैं। सिंपली अगर मैं मान लो 10, 20, 30 नाम का डेटा स्टोर करा लिया। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं लिस्ट वन को, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लिस्ट वन को प्रिंट, और इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। और इसका टाइप के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि किस टाइप का है। ठीक है, तो इस टाइप को भी चेक कर लेते हैं। तो लिस्ट वन, ओके, इसको हम करेंगे रन। तो ये आप यहाँ पे ये सब इग्नोर कर देना। आपको यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख रहा है। तो इसने क्या किया, प्रिंट किया और ये बता रहा है कि लिस्ट टाइप का डेटा टाइप है। ओके, यहाँ पे आपको दिखा नीचे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर हम लिस्ट के अंदर लिस्ट टू ले लेते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 30.0, ठीक है, कॉमा 400, कॉमा एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो नाम की, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं 329 नाम की, और कॉमा करके यहाँ पे लिख लेते हैं। और क्या ले सकते हैं, 23 ले लेते हैं। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊं, प्रिंट लिस्ट टू, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा लिस्ट टू को। तो इसने क्या किया, लिस्ट टू को प्रिंट कर दिया। ओके, ओके, तो ये क्या है कि इस तरीके से हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं। और लिस्ट में भी क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है, क्योंकि ये सीक्वेंस टाइप का डेटा टाइप है। तो ये क्या है, 0 पे स्टोर है, एक किस पे स्टोर है, 20, 2 पे 1 पे स्टोर है, एंड 30 किस पे स्टोर है, 2 पर स्टोर है। ठीक है, और जब हमें पीछे से एक्सेस करना होगा इसमें, तो हम -1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं, पूछूं अगर लिस्ट वन में, अगर मैं इससे पूछना चाहूं, या मैं इसको प्रिंट ही करा लेती हूँ, प्रिंट लिस्ट वन, और मैं उस पर जानना चाहूं कि 0 पे क्या है, तो हम देखते हैं 0 पे क्या है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। 0 पे ये 10 बता रहा है, तो 0 पे 10 है। ठीक है, तो ये हमारी लिस्ट है और बेसिकली इसमें बेसिक सा बताया है, तो हम वही डिस्कस करेंगे आगे। इनके ऊपर चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो चैप्टर्स में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे वहां पे कि लिस्ट कैसे काम करती है। ठीक है, तो हमने इतना देखा कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, इस तरीके से आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो और आप भी इनकी प्रैक्टिस घर पे करो। ठीक है, कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, खुद से प्रैक्टिस करो, आई मीन टू से। एंड टपल के बारे में देखते हैं कि टपल क्या होता है। तो टपल जो है, टपल इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। टपल क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ आइटम होता है जो सेपरेट होता है कॉमा के थ्रू, एंड आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में आइटम्स को इनक्लोज किया जाता है, एंड दिस इज अनलाइक लिस्ट where values are enclosed in brackets and once created we cannot change the tuple. Okay, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि टपल भी लिस्ट की तरह ही है, जैसे लिस्ट है वैसे ही टपल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टपल के बारे में देखूं, ठीक है, टपल क्या है, टपल के बारे में देखूं तो टपल भी लिस्ट की तरह ही है। बट कैसे है टपल को हम कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा TUPLE टपल 1 नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, और उसके अंदर टपल को अगर हमें करना, टपल में ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। कौन सा? ये वाला ब्रैकेट का यूज हम टपल में करते हैं। अगर मैं इसके अंदर सेम वही वैल्यूज, चलो इसमें मैं थोड़ा, चलो अभी दिखा देती हूँ, 10, 20 और 30। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूंगी टपल 1 को, तो ये क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। तो ये इसने प्रिंट कर दिया, ये देखो ये ब्रैकेट का भी यूज किया है। ठीक है, अब मैं इसको हटाती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया, लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, और उसमें मैंने एक लिस्ट बनाई और 20, 30, 40 और 50 नाम का। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करा देती हूँ लिस्ट को। एंड अगर मैं एक टपल नाम का वेरिएबल लेती हूँ और उसमें मैं क्या करा देती हूँ, सेम वैल्यू 30, 40, 50, और मैं क्या करती हूँ, इसको टपल को प्रिंट करती हूँ। आप देखोगे दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? सेम ही काम कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पे हमने अगर टपल दिया है तो वी शुड फॉलो दिस थिंग। सॉरी, तो वी शुड फॉलो दिस थिंग। तो आप देखोगे ये जब प्रिंट करेगा तो ये सेम ही काम कर रहे हैं, दोनों ने प्रिंट किया। बस इसने क्या किया कि इस लिस्ट वाले ने इस ब्रैकेट का यूज किया और टपल ने इस ब्रैकेट का यूज किया। और क्या डिफरेंस है टपल में? तो लिस्ट आपकी क्या होती है? लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है, उसमें आप चेंज कर सकते हो। देखो ये लाइन हम पढ़ते हैं, इस लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज द टपल। इसका क्या मतलब है? सिंपल है कि अगर आपने ये क्रिएट कर दिया है ना, अगर आप चाहते इस लिस्ट में कुछ, सॉरी नॉट लिस्ट, इस टपल वाले में कुछ चेंज करना, इस टपल में, तो आप नहीं कर सकते हो। इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप चाहो कि चेंज करना चाहते हो, या आप, तो आप नहीं कर सकते हो इस ब्रैकेट में चेंज। ये इतना सा ये बात कह रहा है। लेकिन अगर आप लिस्ट के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो लिस्ट के अंदर चेंज। ठीक है, बट आप टपल के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो, यही उस एनसीईआरटी में बोला गया है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं लिस्ट में कैसे चेंज की बात कर रही हूँ, जैसे मान लो एग्जांपल ले रही हूँ कि लिस्ट है और मैं चाहती हूँ कि लिस्ट 0 के अंदर, 0 इंडेक्स पे कौन बैठा है? 30 बैठा है, इंडेक्सिंग हो रही है ना यहाँ पे। तो 0 पे कौन बैठा है? 30 बैठा है, और मैं चाहती हूँ 30 की जगह पे क्या आ जाए? 60 आ जाए। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ। ठीक है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को उठा के हम यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि अगर यही चीज मैं टपल में भी करना चाह रही हूँ, पहले तो हम इसको रन कर लेते हैं इतने को। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि लिस्ट में, अरे टपल में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, लिस्ट में हमने चेंज किया है, तो लिस्ट में चेंज हो गया है, 60 हो गया ना 30 की जगह पे। 30 की जगह पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको 60 दिखा रहा है। ओके, अब मैं कह रही हूँ कि अब हम टपल में भी चेंज करते हैं। ठीक है, करते हैं, कर लेते हैं। तो टपल में जब चेंज करेंगे तो TUPLE टपल, और इसमें हम चेंज करेंगे, मान लो 0 की जगह पे मैं कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ? 0 की जगह पे मैं कह रही हूँ कि मैं भी इसमें 60 स्टोर करा देती हूँ। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि प्रिंट करो, ये आपको एरर दे रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि लाइन नंबर
कह रहा है लाइन नंबर 6 में, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइन नंबर 6 में। तो आप क्या करोगे, लाइन नंबर 6 में आप देखोगे, ठीक है, टपल 0 आपने 60 स्टोर कराया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो बेसिकली टपल जो है इसको सपोर्ट नहीं करता है चेंज। टपल क्या करता है, यहाँ पे एनसीईआरटी में यही चीज बताया गया है कि वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज द टपल, या हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये बताया गया है एनसीईआरटी में। ओके, वही चीज बोली गई है यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आया जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ। हम्म, वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ। और लिस्ट में भी आप डिफरेंट टाइप का डेटा वहां पे आप क्या कर सकते हो, एक और चीज जैसे कि डिफरेंट टाइप का डेटा आप रख सकते हो लिस्ट, सॉरी टुपल में भी। ये टुपल का एग्जांपल दिया हुआ है कि टुपल, जैसे ये देखो टुपल 1 में इसने ये क्रिएट किया एंड प्रिंट कर दिया टुपल 1 का। तो डिफरेंट टाइप का भी डेटा आप टुपल में भी कर सकते हो। इसको भी करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने टुपल नाम का एक वेरिएबल बनाया और ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं टुपल में, और उसमें मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग एप्पल नाम की, और उसके बाद 50, उसके बाद 30.0 ले लिया। एंड ठीक है, अगर मैं अब इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो हम इसको प्रिंट कर देते हैं प्रिंट फंक्शन का यूज करके। तो अब ये प्रिंट हो जाएगा और आपको यहाँ स्क्रीन पे शो होगा, राइट, इस इस तरीके से कुछ। तो यही चीज बताई गई है। अब आगे हम क्या डिस्कस करते हैं सेट के बारे में कि सेट क्या है। तो अभी तक हमने देखा ऑर्डर्ड, हमने क्या देखा अभी तक, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा देखा, जहां पे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं डेटा को, कि हम बता सकते हैं कि 0 नंबर पे क्या है, फिर सेकंड नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, इस तरीके से हम इंडेक्स कर सकते हैं। बट अब देखो सेट क्या है। सेट जो है, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। सेट क्या है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास। तो सेट क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है जो कि सेपरेटेड होता है कॉमास से। द आइटम आर इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स। अ सेट इज सिमिलर टू a list except that it cannot have duplicate entries, and once created elements of a set cannot be changed. Okay, तो ये कह रहा है कि सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, और ये लिस्ट की तरह ही होता है। लेकिन सेट को हम कैसे यूज करते हैं, उसमें ये वाला ब्रैकेट का यूज करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। और ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ऑर्डर्ड नहीं होता, तो इसमें आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अ सेट इज सिमिलर टू लिस्ट, और ये सिमिलर होता है लिस्ट की तरह ही, लेकिन लिस्ट में आप इंडेक्स कर सकते हो, इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन लिस्ट में क्या होता है ना कि आप डिफरेंट टाइप के डेटा रखते हो ना, जैसे कि ये देखो, आप अगर यहाँ पे ये वाला लिस्ट वाला ब्रैकेट लगा दोगे तो ये लिस्ट की तरह लिस्ट हो जाएगा ना। बट यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाए तो ये सेट है, सेट है। और साथ ही में इसमें कॉमा के साथ आप डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप लिखे हुए हैं, राइट। और यहाँ पे आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, डुप्लीकेट इंट्रीज पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने ये 10 लिखा ना, तो इस 10 को दोबारा लिखोगे ना तो वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लिस्ट में ये पॉसिबल है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन नॉट बी चेंज, और एलिमेंट भी क्या है, सेट में चेंज नहीं हो सकते। जैसे कि टपल देखा हमने, टपल में चेंज किया तो वो हमें एरर दे रहा था, ऐसे सेम में इसमें भी एरर दे रहा होगा अगर आप इसमें चेंज करने की कोशिश करोगे। तो देख लेते हैं सेट को भी एग्जाम्पल से। हो गया, तो सेट 1 का एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसको हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और इसमें हम कुछ वैल्यूज को लिख लेते हैं, जैसे कि मैंगो, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं, 20.0 कॉमा 11, ठीक है। और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं 34 6 कुछ इस टाइप का, कॉमा कर लेते हैं 10 कॉमा 30 कॉमा 40 या 50 कुछ भी ले लेते हैं। एंड अब हम मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, तो ये प्रिंट हो जाएगा SET1, set1, ठीक है। एंड अब इसको हम रन करते हैं तो ये रन भी हो जाएगा, राइट, ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सेट है, बेसिकली सेट यही होता है।
ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है। अनऑर्डर्ड क्यों है? क्योंकि आप देखोगे मैंगो के बाद इसने क्या प्रिंट किया है, 50 प्रिंट किया है। जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने दिया है उसी ऑर्डर में ये प्रिंट कर, राइट। तो देखो इसने मैंगो प्रिंट किया, मैंगो के बाद इसने 50 दिया, फिर 20.0 दिया, फिर ऐसे दिया, फिर 10 दिया, 11, 20 ऐसे दिया। तो ये अनऑर्डर्ड होता है। इसमें डेटा कैसे होता है? अनऑर्डर्ड होता है। इसमें आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सॉरी 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग पाइथन में। तो इसमें इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये साथ में क्या होता है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचो कि इसमें आप चेंज करो, कैसे चेंज करने की बात कर रही हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, चलो ठीक है यहीं पे कर लेते हैं। चेंजेस कैसे नहीं कर सकते हो? जैसे कि मान लो मैंने लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने लिखा 20, 40, 60, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराना चाहें लिस्ट को तो लिस्ट हमारी प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो ये हम देखेंगे कि लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मैं इसमें एक डुप्लीकेट वैल्यू डाल देती हूँ, 20 डाल दिया, तो हम देखते हैं कि लिस्ट कैसे प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे देखो 20 2 बार प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है। बट सेट में आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालोगे। जैसे कि हमने 10 डाला है, अगर मान लो हम यहाँ पे फिर से 10 डाल देते हैं, ठीक है, फिर से 10 डाल देते हैं इसमें, तो यहाँ पे लिस्ट में तो डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट हो गई ना, बट सेट में क्या डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट होगी? वहां पे तो दिया था कि नहीं होगी, ठीक है, तो नहीं हुई ना। देखो हुई क्या, 10 कहीं 2 बार लिखा है इस लाइन में? नहीं। तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपने 2 बार एक वैल्यू को दे दिया तो उसको प्रिंट नहीं करेगा, उसको सिर्फ एक ही बार रखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 10 2 बार है, बट यहाँ पे वो एक ही बार रखेगा उस चीज को, ओके। तो ऐसे ही लिस्ट में क्या है कि डबल है तो डबल टाइम रखेगा, ठीक है। अगर मैं इसका जानने की कोशिश करूं कि ये सेट जो है इसका टाइप क्या है, टाइप SET1 सेट का टाइप, तो ये हमें बताएगा कि ये सेट टाइप का डेटा है। देखो क्लास में हमें बताया ना ये सेट टाइप का डेटा है, ओके। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इसमें सेट क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें आगे ये क्या बता रहा है। तो बता दिया कि सेट क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है और सेपरेट होता है कॉमा से। कॉमा के थ्रू हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये कॉमा है, ये सेपरेटर का काम कर रहा है। एक चीज और बता देती हूँ, ये एक चीज और बताना चाहती हूँ मैं। एक होता है एंड, हैश यूज कर लेती हूँ, कमेंट एंड का यूज, और एक होता है सेपरेटर का यूज। ये इन दोनों का यूज बताती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक लिस्ट बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, चलो लिस्ट ही बना लेते हैं। लिस्ट में मैंने कुछ वैल्यूज डाली, लिस्ट में मैंने क्या डाली, कुछ वैल्यूज डाली। कुछ भी वैल्यूज ले लेते हैं जो मैंने लिस्ट में डाली। मान लो मैंने डाला क्वीन, डाल दिया 23, 56, 10, 11, कुछ भी डाला, ये डाला ना मैंने। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहती हूँ, इसको प्रिंट कराते हैं लिस्ट को, तो ये हमें कुछ इस प्रकार से प्रिंट करके देगा। अगर मैं इसमें सेपरेटर का यूज करूं, और उसमें मैं क्या करूं, हैश कर दूं, एक सेकेंड, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, एंड और सेपरेटर। मतलब बेसिकली मैं ये बताना चाह रही थी यहाँ पे, बट मैं इसको बताती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। तो यहाँ पे हम फ्लो को नहीं बिगाड़ते हैं और आगे डेटा टाइप को पहले खत्म कर लेते हैं, फिर हम वो सब चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, फ्लो थोड़ा बिगड़ सकता है, या फिर जो मैं बताना चाहती हूँ उस टॉपिक से हट ना जाऊं। तो इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंट सेट 2 में है कि सेट 2 नाम का लिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1 और 1 2 बार है ना, 1 और 1 क्या है, 2 बार है।
तो इसने क्या किया, सेट को प्रिंट किया, तो एक डुप्लीकेट था तो उसको वो एक ही बार प्रिंट किया उसने, राइट। तो डुप्लीकेट वैल्यूज को मतलब अलाउ नहीं करता है सेट अपने अंदर। नन क्या होता है, तो नन एक स्पेशल डेटा टाइप होता है। नन क्या होता है, कि स्पेशल डेटा होता है। नन जो होता है ना, नन एक स्पेशल डेटा टाइप होता है विद अ सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू में होता है। नन एक स्पेशल डेटा टाइप होता है सिंगल वैल्यू में। इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द absence ऑफ value in the situation. None support no special operation and it is neither same as false or nor zero. Okay, none का यूज आप कब दे सकते हो? none का यूज जब आपको ना तो जीरो देना है, ना ही आपको फॉल्स देना है, और तो आप नन का यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि किसी के मार्क्स को चढ़ाना है, तो आप वहां पे जीरो भी नहीं दोगे। अगर मान लो रिजल्ट पे आप मार्क्स चढ़ाना चाहते हो तो आप नन दे दोगे, क्योंकि वो एग्जाम के दिन आया ही नहीं। तो मान लो आपने उसमें वैल्यू स्टोर करा दी नन, ठीक है। ओके, क्या उसके क्योंकि वो एग्जाम को ही अटेंड नहीं किया। जब उसने एग्जाम को अटेंड किया होता तो आप उसको मार्क्स में जीरो देते ना, कि हाँ इसके जीरो मार्क्स हैं, राइट। बट कि हाँ इसने कुछ नहीं लिखा मान लो किसी ने, तो आप उसको जीरो असाइन, जीरो मतलब देते। बट वो एग्जाम के दिन आया ही नहीं एग्जाम देने, तो आप क्या करोगे, उसमें नन असाइन कर दो, ठीक है। तो नन एक स्पेशल डेटा टाइप होता है सिंगल वैल्यू के साथ, एंड इट इज यूज टू सिग्निफाई द absence ऑफ अ वैल्यू इन अ सिचुएशन, और नन सपोर्ट नो स्पेशल ऑपरेशन, एंड इट इज नाइदर फॉल्स और ना ही जीरो होता है। जैसे कि माई वेर नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है और उसमें नन को क्या किया गया है, असाइन किया गया है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। एंड प्रिंट किया गया है, टाइप जाना गया है माई वेर का, तो ये किस टाइप का है, तो ये नन टाइप का डेटा टाइप है, और प्रिंट कर दिया माई वेर, और इसको नन ये प्रिंट कर देगा। तो इसको करके देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि हम क्या करें, नन टाइप का डेटा टाइप देखना है ना। तो हमने क्या किया, हम भी ले लेते हैं। मान लो मैंने एक वैर नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने नन को स्टोर करा दिया, और अगर मैं इस टाइप जानने की कोशिश करूं तो प्रिंट कर लूंगी मैं, ठीक है। क्या, किसको, वैर को। और साथ ही में मैं इसका टाइप जानूंगी कि इसका टाइप क्या होता है, इसका वैर का टाइप जानूंगी कि वैर का टाइप क्या है। तो ये देखिए, ये आपको बताएगा, राइट, कि ये नन टाइप का है और इसमें क्या है, नन को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, राइट। आगे देखते हैं इसमें मैपिंग क्या होती है। मैपिंग के बारे में समझते हैं कि मैपिंग क्या होता है। तो मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इन पाइथन। मैपिंग क्या है, एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है पाइथन में, ठीक है। अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। मैपिंग क्या है, एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है पाइथन में, एंड करंटली देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप इन पाइथन कॉल्ड डिक्शनरी। ओके, सो मैपिंग में क्या है कि मैपिंग एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, और अभी देखा जाए पाइथन में कोई स्टैंडर्ड मैपिंग डेटा टाइप है, वो है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी एक डेटा टाइप है। डिक्शनरी के बारे में जानते हैं, डिक्शनरी क्या होती है। तो डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डेटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी में क्या होता है, पाइथन में जो डिक्शनरी है वो डेटा आइटम्स को, या कह सकते हैं हाँ, उसमें जो वैल्यूज होती हैं डिक्शनरी के अंदर वो कैसी होती हैं, वो की और वैल्यू पेयर में होती हैं। आइटम इन अ डिक्शनरी आर इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स। जो आइटम होते हैं डिक्शनरी में वो किस में क्लोज होते हैं, करली ब्रैकेट्स में होते हैं। डिक्शनरी परमिट फास्टर एक्सेस टू डेटा। डिक्शनरी क्या करती है, फास्टर एक्सेस देती है डेटा का। एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग अ कॉलन। सो जो एवरी की है, हर एक की कैसे सेपरेट होती है, हर एक की जो है वो सेपरेट होती है, बताओ। तो हर एक की सेपरेट होती है वैल्यू से, और वैल्यू से कैसे सेपरेट होती है, कॉलन का यूज करके, कॉलन का साइन यूज करके। द की, ये जो कॉलन साइन है, तो की वैल्यू पेयर ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द की। तो अच्छा, आप कह रहा है कि की वैल्यू पेयर में डिक्शनरी के अंदर अगर आपको वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप की का यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हो। And the key are usually string and their values can be any data type। and देखो इस चीज को पढ़ो कि की आर यूजुअली स्ट्रिंग। की क्या होती है, ज्यादातर की जो होती है वो स्ट्रिंग ही होती है। एंड देयर वैल्यूज, और उसकी वैल्यूज किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू इन द डिक्शनरी वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स की इन अ स्क्वायर ब्रैकेट।
तो अगर हमें क्या करना है, किसी भी मतलब किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है डिक्शनरी के अंदर, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसकी की को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हम उस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम अभी डिक्शनरी को अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे डिक्शनरी को। ठीक है, तो डिक्ट वन नाम का इसने क्या किया है, एक वेरिएबल ले लिया। उस वेरिएबल में इसने क्या किया, डिक्शनरी को हम करली ब्रेसेस से शुरू करते हैं और करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने फ्रूट, यहाँ पे क्या है, एक की है। क्या है, फ्रूट, ये की है। और कॉलन के बाद फ्रूट की वैल्यू क्या है, एप्पल है। क्लाइमेट एक की है और उसके बाद उसकी वैल्यू दे रखी है। प्राइस एक की है, उसके बाद उसकी वैल्यू दे रखी है। और प्रिंट करा दिया डिक्ट वन नाम, डिक्ट वन वेरिएबल को, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रिंट डिक्ट वन। अब कह रहा है कि डिक्शनरी वन जो एक वेरिएबल है डिक्ट वन, उसके अंदर मुझे चाहिए कि प्राइस केजी क्या है, की है, तो 120 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। तो चलो थोड़ा डिक्शनरी को समझते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। ठीक है, डिक्शनरी को समझते हैं, डिक्शनरी क्या होती है। तो डिक्शनरी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले डिक्शनरी को हम कैसे यूज करते हैं, तो करली ब्रेसेस का यूज करते हैं डिक्शनरी में। सेट में भी हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और सेट भी क्या है, अनऑर्डर्ड है। लेकिन डिफरेंट कैसे है सेट और डिक्शनरी एक दूसरे से, तो डिक्शनरी क्या है, ये भी अनऑर्डर्ड है और इसमें भी हम करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। लेकिन डिक्शनरी में ना क्या यूज करते हैं, की और वैल्यू पेयर, और उसके बीच में हम लगाते हैं यहाँ पे कॉलन। ठीक है, क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। कॉलन कुछ इस तरीके से लगता है, तो कॉलन लगाते हैं। तो ये की होती है और की ये वैल्यू होती है, और जब भी हमें इस वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो हम इस की का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। हम्म तो जैसे कि उसने क्या किया, डिक्शनरी, हम भी यही बना लेते हैं, डिक्शनरी नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं डिक्ट नाम का, एंड इसमें करते हैं करली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। और इस कर, ये भी क्या है, अनऑर्डर्ड है, तो इसमें भी आप क्या करोगे, इंडेक्सिंग ही कर सकते हो। जैसे कि 0 से स्टार्ट होती है ना इंडेक्सिंग, तो वो नहीं कर सकते हो। और अगर आपको वैल्यू को एक्सेस करना है, जैसे कि हम इंडेक्स के थ्रू करते हैं, आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे, लेकिन इसमें आपको अगर वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, की का यूज करोगे। तो चलिए एग्जाम्पल करके समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेती हूँ, मान लो मैंने ले लिया फ्रूट, जैसे कि उसमें है फ्रूट। ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे, अब देखो फ्रूट क्या है, एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर रखते हैं और कॉलन का साइन लगाएंगे। और फ्रूट के अंदर हमने क्या बोला है, फ्रूट हमारी की है, और कॉलन के बाद ये जो कॉलन है ना, इसके बाद हम क्या देते हैं, इस फ्रूट की वैल्यू को देंगे। तो इस फ्रूट में क्या है, इस फ्रूट में है, इस फ्रूट के अंदर हमने एप्पल को स्टोर करा दिया। ठीक है, सॉरी, एप्पल, एप्पल को स्टोर करा दिया। और भी वैल्यूज ले लेते हैं, मान लेते हैं 11 है, और 11 की जो वैल्यू है, ये 11 एक की है और 11 की वैल्यू क्या हो गई, 22। ऐसे ही मान लेते हैं एक नेम है, तो नेम एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो नेम एक स्ट्रिंग है, और इस नेम का क्या हो जाएगा, कॉलन लगा के किसी का नाम लिख लेते हैं। मान लो हमने लिख दिया, कुछ भी लिख लो, लिख लेते हैं प्रिया। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, एक डिक्शनरी हमने क्रिएट की। ठीक है, और डिक्शनरी क्या होती है, अनऑर्डर्ड होती है, और साथ ही में डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर में लिखा जाता है। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराना चाहूं, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, प्रिंट क्या कराएंगे, डिक्शनरी को, तो डिक्ट नाम का वेरिएबल है, इसको हम प्रिंट करा लेंगे। तो हमने इसको प्रिंट करा लिया। जब हमने इसको प्रिंट कराया तो ये देखिए प्रिंट हो गया यहाँ पे। ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, कि मैं चाहती हूँ कि मान लो 11, अगर मैं 22 को एक्सेस करना चाहती हूँ, 22 को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं कैसे कराऊंगी, तो मुझे 22 को एक्सेस करने के लिए मुझे इसकी की को यूज करना पड़ेगा। इसकी की को यूज करेंगे, कैसे करेंगे, देखो प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टेट जो फंक्शन है उसका यूज करेंगे, और ये जिस वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर है उस वेरिएबल का यूज करेंगे, और उस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, 11 को यूज करेंगे। और अब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे होंगे।
क्या करा रहे होंगे, प्रिंट कराएंगे कि प्रिंट कर दो, या यूं कहें तो ये वाली जो है लिस्ट को उठाएंगे और ये वाली लिस्ट को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब देखो प्रिंट करेगा, ठीक है, एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, तो अगर हम इसने क्या किया, प्रिंट किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये हमने पहली लाइन चलाई है, ये जो लाइन है इसने यहाँ पे ये लाइन में ये वाला आउटपुट दिया एंड ये वाला ऊपर वाला। उसके बाद ये जो मैंने 11 लिखा है ना, ये मैंने ऑलरेडी प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा था, तो ये देखो यहाँ पे इसने 20 मुझे रिटर्न किया ना, मतलब कि प्रिंट करके दिया, उसकी वैल्यू को दिया, राइट। और यहाँ पे मैंने फिर से वो लिस्ट प्रिंट कराई है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको किस इस मतलब कि हम क्या था कि लिस्ट में, अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ मैं क्या डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि हमने लिस्ट बनाया था, तो लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, ठीक है, 40, 50, ओके। और इस लिस्ट के अंदर हम इसकी वैल्यू को अगर मुझे मान लो प्रिंट भी करा देते हैं कि प्रिंट लिस्ट, ठीक है, और लिस्ट के अंदर मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मान लो मैं पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं प्रिंट करूंगी, और प्रिंट लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर मान लो मैं 2 इंडेक्स में मैं चाहती हूँ कि जो 2 नंबर के इंडेक्स पे लिखा है वो चीज प्रिंट हो जाए, तो वो चीज मुझे प्रिंट होके मिलेगी कि हाँ 2 नंबर पे 30 है, राइट। तो ये हम कैसे कर रहे हैं, ये हम कैसे कर रहे हैं, 2 नंबर के इंडेक्स पे 30 को कैसे प्रिंट कर रहे हैं, कुछ यूं कर रहे हैं कि हम इसमें इंडेक्सिंग का फंडा यूज कर रहे हैं लिस्ट में, बट डिक्शनरी में इंडेक्सिंग का फंडा नहीं है, डिक्शनरी में हम इसकी की का यूज करते हैं वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, बस मैं इतना ही बताना चाहती हूँ। और सेट से कैसे डिक्शनरी डिफरेंट है, तो क्योंकि डिक्शनरी में हम की वैल्यू पेयर का यूज करते हैं, लेकिन सेट में हम और इसमें भी आप डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लिख सकते हो डिक्शनरी में भी, क्यों, क्योंकि इसमें जो की होगी वो यूनिक होगी, राइट। वैल्यू वैल्यू को आप डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन इसमें जो की होगी वो यूनिक होगी। चलो हम डुप्लीकेट क्रिएट करके देख लेते हैं इसमें, कि अगर मैं 11 को फिर से क्रिएट करूं और उसकी वैल्यू 22 ही रहने दूं, तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर लेते हैं, ये चीज हटा देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब हम इसको फिर से प्रिंट इसका रन करते हैं फिर से। तो अभी देखो इसने क्या किया, 11 को 22 ही रहने दिया, क्या इसने डुप्लीकेट किया, नहीं किया ना, हाँ नहीं किया, तो ये भी डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि की जो है वो यूनिक होगी ना, किसी भी ताले की जो चाबी है तो वो यूनिक होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लो मैं आगे क्या करती हूँ, अगर आगे मैं इसकी वैल्यू को 32 कर देती हूँ, तब क्या ये क्या करेगा इस केस में, क्योंकि की सेम है और वैल्यू अलग है, ठीक है, तो अब क्या करेगा, उसने 11 की जगह 22 कर दिया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये आपने पहले किया, ठीक है, पहले किया ना 11 में 22, और बाद में जाके आपने वैल्यू अपडेट की, तो यहाँ पे क्या हो गया, 32 हो गया, तो जो बाद की वैल्यू है ना उसने यहाँ पे बाद की वैल्यू को रेफर किया, क्योंकि वो वैल्यू क्या है, 11 की को अपडेट कर दिया, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो अभी के लिए, कि 11 की वैल्यू क्या है, बाद में अपडेट हो गई, तो बाद वाली वैल्यू को लेगा, उसको लगेगा कि अच्छा ये पहले हुआ था तो इसमें कुछ चेंज किया गया है, तो यहाँ पे आप देखोगे उसने बाद में की जगह यहाँ पे ये रख दिया है, ठीक है। तो ये हमारी डिक्शनरी है, जो मैंने आपको पूरा कोशिश किया है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।